कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर 31 साल की जूनियर डॉक्टर के साथ हुई रेप और हत्या की वारदात को आज 20 दिन पूरे हो चुके हैं। शुरुआत में ओपन एंड शट लगने वाले इस मामले में पिछले 20 दिन से कई तरह की चीजें सामने आ चुकी हैं। मामले में अब तक गिरफ्तार किए गए इकलौते आरोपी संजय रॉय के साथ साथ कोलकाता सरकार, कोलकाता पुलिस, उसी मेडिकल कॉलेज के एक्स प्रिंसिपल से लेकर न जाने कितने ही लोग कटघरे में खड़े हैं। सवाल हर दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जवाब ठीक तरह से किसी भी सवाल का नहीं मिल रहा है। ऐसे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पूरे देश को हिलाकर रख देने वाला कोलकाता का ये मामला आखिर 20 दिन बाद कहां तक पहुंचा है। इसके साथ ही मामले में सामने आ चुकी अब तक की अपडेट्स को लेकर भी बात करेंगे। 9 अगस्त की सुबह कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के एक सेमिनार हॉल में एक जूनियर डॉक्टर की लाश मिलती है। डॉक्टर के घर वालों को इस सुबह 3 फोन किए जाते हैं। पहली 2 कॉल्स में बताया जाता है कि उनकी बेटी की तबीयत खराब है, जल्द से जल्द हॉस्पिटल आ जाइए, उसे एडमिट करा दिया गया है। तो तीसरी और आखिरी कॉल पर कहा जाता है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। अपनी इकलौती बेटी के बारे में ये खबर सुनते ही बूढ़े माँ बाप हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें उनकी बेटी को देखने तक नहीं दिया जाता है। हालांकि हॉस्पिटल की तरफ से ये 3 फोन किसने किए थे, किसके कहने पर किए थे और आखिर क्यों माँ बाप को उनकी बेटी को लेकर इतने सारे झूठ बोले गए, इस चीज को लेकर भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। तो बूढ़े माँ बाप अस्पताल पहुंचते हैं, 3-4 घंटे तक इंतजार करते हैं। डॉक्टर की माँ खुद वहां मौजूद लोगों के हाथ पैर जोड़ती हैं, लेकिन उन्हें उनकी बेटी को नहीं देखने दिया जाता। लेकिन जब बेटी को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि उसे मारा गया है, उसने अपनी जान खुद नहीं ली है। यहाँ तक की स्टोरी कुछ हद तक आप जानते थे, लेकिन हाल फिलहाल में इसी दिन का यानी 9 अगस्त का एक वीडियो सामने आया है। कुछ तस्वीरें भी आउट हुई थी, जहां पर सेमिनार हॉल के अंदर कई लोगों की भीड़ दिखाई दे रही थी। जी हाँ, ये वही सेमिनार हॉल था जहां जूनियर डॉक्टर की लाश मिली थी। हैरानी की बात है कि इतना बड़ा क्राइम होने के बावजूद इस कमरे में जो क्राइम सीन था उसे लॉक नहीं किया गया था, बल्कि यहाँ बेतहाशा लोगों को घुसने दिया गया। लोगों को खड़े होकर बातें करने, वीडियो बनाने दिया गया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कोलकाता पुलिस ने सफाई दी है कि जहां डॉक्टर की लाश मिली थी उसे सील पहले ही कर दिया गया था और जो ये भीड़ इस वीडियो में दिखाई दे रही है ये क्राइम सीन से काफी दूर खड़ी थी। अब जो वीडियो सामने आया है, इस वीडियो में इस भीड़ में एक ऐसा शख्स दिखाई दिया है जो ना तो इस हॉस्पिटल में काम करता है, ना ही वो पुलिस डिपार्टमेंट से है और ना ही वो डॉक्टर के परिवार से है। इस शख्स का नाम है देबशीष सोम। अब तक सामने आई जानकारी की माने तो देबशीष वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड के मेंबर हैं। बताया जा रहा है कि देबशीष आरजीकर मेडिकल कॉलेज में भी बतौर एचओडी काम कर चुके हैं। हालांकि क्राइम सीन पर उनकी मौजूदगी का क्या कारण था, आखिर क्यों वो वहां पे थे, क्या उन्हें बुलाया गया था या वो वहां पे पहले से मौजूद थे, इसको लेकर अभी कोई भी चीज सामने नहीं आ पाई है और सीबीआई के सामने देबशीष सोम नाम का ये शख्स कई सवाल खड़े कर रहा है। तो 9 अगस्त की शाम डॉक्टर की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और उसी रात मामले में पहली एफआईआर दर्ज होती है। लाश मिलने के 12 घंटे से भी देर में इस केस में पहली एफआईआर दर्ज हुई थी, जो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। खैर, दिन बीतता है, 10 अगस्त आता है और इस दिन की शाम तक पुलिस मामले में पहले आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है। इसका नाम है संजय रॉय। खास बात ये होती है कि संजय रॉय कोलकाता पुलिस के लिए सिविक वॉलंटियर के तौर पर काम करता है और उसकी पुलिस वालों के बीच काफी जान पहचान भी है। गिरफ्तारी के साथ ही संजय अपना जुर्म कबूल कर लेता है। यहाँ संजय अरेस्ट होता है तो वहाँ देश भर में इस केस को लेकर प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर्स अपनी प्रोटेक्शन के लिए मांग करते हैं तो औरतें एक बार फिर इस तरह के क्राइम के खिलाफ हड़ताल पर उतर आती हैं। इन सब के बीच डॉक्टर के परिवार का पहली बार इन सब पर
बयान सामने आता है। शुरुआती बयान में ही डॉक्टर के पिता आरोप लगाते हैं कि उनकी बेटी के साथ जो कुछ हुआ है उसमें मेडिकल कॉलेज का कोई बड़ा आदमी इन्वॉल्व है। इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि उन्हें कोलकाता पुलिस की जांच पर जरा सा भी भरोसा नहीं है, क्योंकि वो किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। 12 अगस्त आता है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष रिजाइन दे देते हैं। 4 घंटे के अंदर ही उन्हें किसी और कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। अगले दिन कोलकाता हाईकोर्ट में मामले में सुनवाई शुरू होती है। हाईकोर्ट कोलकाता पुलिस पर फटकार लगाती है, कोलकाता सरकार और जांच पर भी सवाल उठाती है और मामला सीबीआई को ट्रांसफर हो जाता है। 14 अगस्त को सीबीआई की टीम बनती है। इस टीम में 25 मेंबर्स हैं। जांच शुरू होती है। एक बार फिर से इकलौते आरोपी संजय रॉय से पूछताछ शुरू होती है और क्राइम सीन रिविजिट किया जाता है। 15 अगस्त को बहुत ही ड्रामेटिकली आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर एक भीड़ घुसती है और अंदर तोड़फोड़ करती है। अपोजिशन यानी बीजेपी आरोप लगाती है कि जानबूझकर किसी बड़े आदमी को बचाने के लिए, क्राइम सीन को डिस्टर्ब करने के लिए कोलकाता सरकार ने ये लोग अंदर भेजे थे ताकि जरूरी सुराग, सबूत और डीएनए सब कुछ मिटा दिया जा सके। अगले दिन इस मामले में एक अलग जांच शुरू होती है और पहले ही दिन 19 लोग अरेस्ट कर लिए जाते हैं। टीएमसी और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर लगातार आरोप लगाते रहते हैं। 19 अगस्त को सीबीआई आरजीकर के एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष को पूछताछ के लिए बुलाती है और अगले 4 दिन तक घोष से 50 घंटे तक पूछताछ होती है। इस पूछताछ में क्या निकला क्या नहीं, ये एजेंसी ने अब तक खुलकर नहीं बताया है। इसी बीच सीबीआई संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की भी परमिशन मांगती है। 21 अगस्त को मेडिकल कॉलेज के अंदर तोड़फोड़ के मामले में कोलकाता पुलिस के 3 ऑफिसर्स सस्पेंड किए जाते हैं। तारीख बदलती है, 25 अगस्त आता है। संजय रॉय पर पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में संजय कई तरह की बातें करता है। कभी कहता है कि जब वो सेमिनार हॉल के अंदर गया तो डॉक्टर की मौत पहले ही हो चुकी थी, तो कभी कहता है कि उसने ही डॉक्टर की हत्या की है। संजय रॉय बताता है कि क्योंकि डॉक्टर लगातार चीख रही थी तो उसे चुप कराने के लिए उसने डॉक्टर का गला तब तक दबाए रखा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। 2 दिन बाद यानी 27 अगस्त को पूरे पश्चिम बंगाल में नबन्ना अभियान शुरू होता है। बड़े पैमाने पर स्टूडेंट्स बंगाल की सड़कों पर उतरते हैं, डॉक्टर के लिए न्याय मांगते हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रेजिग्नेशन की भी मांग करते हैं। तो ये है बीते 20 दिनों की कहानी जो अब तक मीडिया में सामने आई है। हैरानी की बात है कि खुद सीबीआई को अब तक इस केस में ऐसा कोई सबूत नहीं मिल पाया है जो संजय रॉय के अलावा किसी भी शख्स को इस क्राइम से जोड़ सके। यही वजह है कि सीबीआई ने इस केस में मदद के लिए अब एम्स से ओपिनियन लेने के बारे में सोचा है और जल्द ही सारे डीएनए समेत तमाम सबूत जो मौकाए वारदात पर उन्हें मिले थे, जब्त किए गए थे, उन्हें अब एम्स भेजा जाएगा। संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट में भी ऐसा कुछ सामने नहीं आया जो उसने पहले ही पुलिस को नहीं बताया था। इस केस में एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष के साथ साथ 4 और लोगों का भी पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है। इन लोगों में संजय रॉय का एक दोस्त और कोलकाता पुलिस में बतौर सिटी पुलिस असिस्टेंट एसआई अनूप दत्ता भी शामिल हैं। शक है कि अनूप दत्ता ने संजय रॉय को बचाने के लिए क्राइम सीन से कुछ सबूत मिटाने की कोशिश की थी। हालांकि ये कितना सच है कितना झूठ, ये आगे आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। इन सब के बीच कुछ एक दिन पहले आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष की मेंबरशिप भी कैंसिल कर दी है। संदीप घोष पर इस मामले के साथ साथ एक और नई जांच शुरू हुई है जो मेडिकल कॉलेज के फाइनेंसेस से जुड़ी है। दोनों मामलों में उनसे पूछताछ जारी है। तो ये है बीते 20 दिनों की कहानी। इस बीच डॉक्टर के माँ बाप के जो कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं उसे आप हमारी दूसरी स्टोरीज में देख सकते हैं। साथ ही केस में पिछली तमाम अपडेट्स जानने के लिए आप चैनल विजिट करिए, जहां कोलकाता केस से जुड़ी एक अलग फाइल हम लोगों ने बना दी है। इस फाइल को, इस प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं और अब तक की पूरी इन्फॉर्मेशन देख और जान सकते हैं। फिलहाल इस स्टोरी में बस इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल डार्क टेल्स, जहां हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं कुछ खास तो कुछ बेहद खौफनाक क्राइम की रियल स्टोरीज।